हर घर की पुकार ममता शर्मा आमदार, हर घर की पुकार ममता शर्मा आमदार। आवाज दो, हमें दे, आवाज दो, हमें दे, ममता शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ममता शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24x न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दहिसर विधानसभा का चुनाव मुंबई का एंट्री पॉइंट और दहिसर विधानसभा से महासंग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी से विधायिका मनीषा चौधरी और यूबीटी शिवसेना से विनोद गोसालकर खड़े हुए और इस महासंग्राम में सबसे बड़ी चीज अपक्ष उम्मीदवार दहिसर की बेटी ममता शर्मा ने तहलका मचा दिया है। अब सबसे बड़ी चीज है कि दहिसर विधानसभा के जो मुद्दे हैं, जो पिछले 10 सालों में विकास कार्य नहीं हुए हैं, उसको लेकर ममता शर्मा ने एक एफिडेविट जारी किया है। उस एफिडेविट में क्या मुद्दे हैं ममता शर्मा से जानना चाहेंगे। ममता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हेडलाइन 24x न्यूज में। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे लेकर के आपने इस चुनाव में उतर रहे हैं और आपने एक एफिडेविट जारी किया है। उस एफिडेविट में दहिसर विधानसभा के जो 10 सालों में विकास नहीं, उसके मुद्दों को लेकर के आपने चर्चा की है। क्या है वो मुद्दे, उसके बारे में बताइए आपने। नमस्कार, मैं दहिसर की बेटी ममता शर्मा। दहिसर विधानसभा से मैंने अपक्ष उम्मीदवारी का पर्चा भरा है और मैं दहिसर की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से, हेडलाइन न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि दहिसर की विधानसभा में 10 साल से बीजेपी की आमदार हैं। 10 साल की बीजेपी के आमदार ने 10 साल में क्या किया है, वो एक मुद्दा है मेरा। और दूसरा मुद्दा है शिवसेना बीजेपी पे, और 5 साल जो गोसालकर साहब जो शिवसेना से हैं वो आमदार रह चुके हैं, 40 साल से शिवसेना भी आए, उन्होंने क्या काम किया है। मेरा मुद्दा ये है कि मैं दहिसर में, जो मेरा एफिडेविट है वो एफिडेविट दहिसर में 24 सालों से युवा बेरोजगार हैं, जो 24 सालों में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर नहीं किया, वो मेरे एफिडेविट में मेरा पहला मुद्दा मैंने रखा है कि मैं 25,000 युवा को 6 महीने के अंदर रोजगार दूंगी। ये मेरा वचननामा है, ये एफिडेविट का मेरा पहला एग्रीमेंट है। और दूसरा है कि जो पानी, आज गरीबों को पानी के लिए आज भी हंडा कलसी लगा के वो लोग पहले लाइन से पानी भरते हैं, आधे घंटे में नंबर आता है और वहां तक जो लड़ाई होती है वहां पुलिस स्टेशन में अच्छी घर की औरतों को, सभ्य लोगों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, जो कि कोई क्राइम नहीं है। पानी पीना क्या कोई क्राइम है? सरकार बीजेपी और शिवसेना यहाँ पे है दहिसर में, लेकिन यहाँ पे जल, पानी, गटर, वाटर, मीटर की जो समस्याएं, जो मूलभूत आवश्यकता है, वो भी यहाँ के विधायक नहीं पूरा कर पाए हैं। और दहिसर में 10 साल से लेके क्या काम किया है, एक मुद्दा, एक विकास का मुद्दा, एक काम नहीं किया है बीजेपी और ये सरकार ने। मैंने अभी तक यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सरकारी दस्तावेज जिसे कहा जाता है, तो सरकारी दस्तावेज में जो सरकार का प्रतिनिधि होता है, लोक प्रतिनिधि होता है, उसका काम है वोटर आईडी बनाना, आधार कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, राशन दिलवाना, गरीब जनता को उसका अधिकार दिलाना। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, बिल्डिंग तक की पब्लिक मेरे पास आई है राशन कार्ड और मूलभूत डॉक्यूमेंट्स के लिए, सरकारी दस्तावेज के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैडम पैसा देने के बाद भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते। दहिसर में ऐसी कोई ऑफिस या कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ हम पैसे देकर भी डॉक्यूमेंट्स बना सके। तो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर बिल्डिंग के लोग उतर रहे हैं तो गरीब जनता का तो क्या हाल है आप जान सकते हैं। मेरे ऑफिस से 3 साल से मैं वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सभी जनता को मैं अपने खर्चे से, स्व खर्च से बना के देती हूँ। 35 साल से जो रास्ता रोड नहीं साफ हुआ है, जैसे साईं बाग इलाका है, शांति नगर झोपड़पट्टी है, गणपत पाटिल नगर है, दौलत नगर है, ऐसे बहुत बड़े बड़े स्लम है जहाँ कचरा के ढेर पड़े हुए हैं। 30 साल से वहाँ बीएमसी शिवसेना की नहीं पहुँच रही है और बीजेपी के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहां पे डेंगू मलेरिया फैल रहा है, बीमारी फैल रही है और बीमार लोग अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं और मर जा रहे हैं, क्योंकि 10 साल से नहीं 25 साल से यहाँ एक अस्पताल नहीं बना है। दहिसर में ऐसा कोई नया अस्पताल नहीं बना है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहाँ पे डोनेशन डिपॉजिट के नाम में लूटमार हो रही है, लेकिन ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहाँ गरीब लोग अपनी इलाज करा सकें। तो मेरा दूसरा मुद्दा है कि ऐसा एक अस्पताल बनेगा जहाँ डिपॉजिट और डोनेशन नहीं लिया जाएगा और कम से कम खर्चे में प्राइवेट हॉस्पिटल के जैसी सुविधा मिलेगी, लोगों को बेड मिलेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिलते हैं। ये काम है विधायक का काम है रोड, रास्ता और अस्पताल बनाना, लेकिन ऐसा कोई अस्पताल नहीं बना है। वो मेरा दूसरा मुद्दा है कि गरीब इंसान अपना इलाज करवा सकेगा। और चौथा मेरा मुद्दा होगा युवा जो है, ड्रग्स, यहाँ पे नशाखोरी और चोरी, और आए दिन यहाँ मर्डर हो रहे हैं, मर्डर हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। ड्रग्स में और नशाखोरी में हमारी युवा पीढ़ी जा रही है। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, जो विधानसभा से लोक प्रतिनिधि जो जनता चुनती है, ऐसी बड़ी बड़ी समस्याओं को न लेकर यहाँ के
जो चुनकर आते हैं, जो लोग प्रतिनिधि रहते हैं, वो सिर्फ बिल्डरों से साठगांठ करके बड़ा अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, खुद टिकट खरीदते हैं, बाद में वोट खरीदते हैं, वोट बेचते हैं। यहाँ पे खरीद और बेचने की जो राजनीति का एक चलन चल गया है, लोगों को खरीदना बेचना, कभी इस पार्टी का उसमें खरीदना, इस पार्टी का, और अब तो टिकट, अब जनता भी इतनी जागरूक हो गई है कि वो अपना वोट भी बेचना नहीं चाहती है। उसे समझ में आ गया है कि मतदान मतलब मत को दान करना है, बेचना नहीं। अगर हम अपना मतदान करेंगे, सही व्यक्ति को सही चुनाव करेंगे, सही कैंडिडेट आएगा तो हमारी सेवा होगी, अस्पताल बनेगा, रोजगार मिलेगा और हमारा स्वच्छ और सुंदर दहीसर बनेगा, सफाई होगी। और 6 महीने के अंदर मैंने सबको वचननामा दिया है, ऐसा गारंटी, और मैंने वचननामा एफिडेविट बनाया है कि अगर 6 महीने के अंदर मैं आप लोगों को ये चीजें पूरी करके दूंगी। और पूरी दहीसर की जनता मेरे समर्थन में रास्ते पर है, मेरे साथ है, रास्ते पर उतर चुकी है और हम जीत कर आएंगे, यही हमारा प्रयास है। सबसे बड़ी चीज है, आपने जो एफिडेविट बनाना है, तो आपने जो अन्य पार्टी के लोग हैं उनसे भी आपने कहा था कि वो लोग भी ऐसी एफिडेविट बनाए, अगर वो 6 महीने के अंदर में इन कामों को नहीं पूरा करते तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? जी बिल्कुल, जिसकी नियति अच्छी होती है उसे डर नहीं होता। मेरी नियति अच्छी है इसलिए मुझे डर नहीं है। मैंने ऐसा एफिडेविट बनाया कि अगर 6 महीने में मैंने दहीसर का विकास नहीं किया, दहीसर में अच्छा काम नहीं किया, और मैं जो बोल रही हूँ उसमें अगर कोई कमी रह गई तो मैं राजीनामा दे दूंगी। इतना मुझमें डेयरिंग है। अगर दूसरे लोग जो 10 साल से यहाँ राज कर रहे हैं, अगर उनमें ये डेयरिंग है, और पहले भी वो 10 साल से जब यहाँ रह चुके हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो उनकी तो इतनी हिम्मत, उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है 10 साल में, तो वो तो बना ही नहीं सकते। ये एक नया चुनाव है और मैं लोगों से, जनता से वादा कर रही हूँ, अगर वो अपना मत एक अपक्ष निर्दलीय उम्मीदवार ममता शर्मा को देंगे, दहीसर की बेटी ममता शर्मा, तो मैं उनको 6 महीने के अंदर ये सारी जो मेरा वचननामा है जो उन तक पहुंच जाएगा, वो सारे वचननामा की पूर्ति करूंगी। और मैं सामने सारी दोनों पार्टियों को चैलेंज करती हूँ कि अगर उनमें दम है तो वो भी इस तरह का चैलेंज करें और हम उनसे राजीनामा दिलवाएंगे अगर वो काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं चुनकर आऊंगी, मुझे पता है मेरी जनता मेरे साथ है और मुझे मेरी जनता चुनकर देगी। सबसे बड़ी चीज है, चुनाव 4 तारीख के बाद से शुरू होगा और 4 तारीख को चुनाव चिन्ह मिलेगा। चिन्ह के बाद क्या तैयारी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से आपने दहीसर के कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं बचा जहां आप जा नहीं रहे हो? सब दिवाली मना रहे थे और दिवाली में भी आप कार्यक्रम ले रहे थे, दिवाली में लोगों के घर जाकर के दिवाली मनाया आपने, उस पर क्या रहेगी? जैसा कि आपको मैं बताऊं कि अपक्ष निर्दलीय उम्मीदवार होने की वजह से मुझे अभी तक चुनाव चिन्ह नहीं मिला है और मेरे पास समय कम है। अभी जब पर्चे छपेंगे चुनाव चिन्ह के साथ मुझे लोगों तक पहुंचना है। और सबका ऐसा है कि मैडम हमारे यहाँ तो अभी मुझे तो कम से कम 9 वार्ड में 9 सभाएं लेनी है और 18 मार्च और रैली, ये सब करके कम दिन बच रहे हैं, तो इसलिए मेरे पास समय नहीं कि मैं दिवाली दशहरा मना सकूं। तो मेरी दिवाली 24 को मैं मेरे अपनी जनता के साथ मनाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हम लोग पूरी दहीसर में मनाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जनता मुझे इस बार नए उम्मीदवार को चुने और जो दोनों बुजुर्ग उम्मीदवार हैं, सीनियर सिटीजन है, जो भागदौड़ नहीं कर पाएंगे, मैं आपके लिए भागदौड़ करूंगी और उनको रिटायरमेंट दे और उनको अब थोड़ा बैठने दे। बहुत कमा चुके हैं बिल्डरों से, वो अब आराम करें और एक नई उम्मीदवार को, नई जोश को, नई शक्ति को प्रेरणा दे कि मैं दहीसर की जनता का सेवा कर सकूं और दहीसर की जनता को, ये दहीसर की बेटी अपने परिवार को न्याय दे सके। ममता शर्मा से हमने बातचीत की। अपक्ष उम्मीदवार होने के बाद उन्होंने जो एफिडेविट बनाया, उन्होंने बाकायदा अपोजिट पार्टी के लोगों को चैलेंज किया है कि अगर आप 6 महीने में जो काम मैं पूरा करके देने की वादा कर रही हूँ, अगर आप नहीं पूरा करते तो आपको भी राजीनामा दे देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24x7 न्यूज।